हेलो दोस्तों, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद आदित्य पर। दोस्तों, आज हम आप सभी को पढ़ाने चल रहे हैं भूगोल। भूगोल अर्थात जियोग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियो एवं ग्राफोस शब्दों से मिलकर बना है, जिसका सम्मिलित अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन। ठीक। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रीक विद्वान ने किया था? साइरन एरेटोस्थेनीज 276 से 194 ईसा पूर्व पहले। नोट: हिंदी शब्द भूगोल भू और गोल शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है गोलाकार पृथ्वी। भूगोल के जनक साइरन एरेटोस्थेनीज को माना जाता है। कुछ लोग हिकेटियस को भूगोल का जनक बताते हैं। H.F. टाजर ने भी हिकेटियस 500 ईसा पूर्व को भूगोल का पिता माना था। उन्होंने स्थल भाग को सागरों से घिरा हुआ बताया तथा दो महादेशों का ज्ञान दिया। इरेटोस्थनीज की सुप्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? जियोग्राफिका। पृथ्वी को हमेशा मानव के आवास के रूप में देखा गया है और इस दृष्टि से भूगोलविद भूगोल को किस रूप में परिभाषित करते हैं? मानव के निवास के रूप में, पृथ्वी का वर्णन के रूप में परिभाषित करते हैं। भूगोल प्रकृति तथा मानव के समग्र इकाई के रूप में अंतर प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित है। भूगोल तथा मानवीय दोनों प्रकार के भौगोलिक तथ्य किस प्रकार के होते हैं? क्या? भूगोल तथा मानवीय दोनों प्रकार के भौगोलिक तथ्य किस प्रकार के होते हैं? तो ये स्थैतिक नहीं अपितु गत्यात्मक होते हैं। इतिहास कालिक संश्लेषण का प्रयास करता है। भूगोल एवं संश्लेषण विषय है जो किसका प्रयास करता है? क्षेत्रीय संश्लेषण का। किस तकनीकी ने यूरोपीय देशों को भारतीय सहित कई एशियाई एवं अफ्रीकी राष्ट्रों पर उपनिवेशीकरण करने में सहायता की, क्योंकि उन्हें समुद्र के माध्यम से गम्यता मिली? नौवहन तकनीकी से। विषय वस्तुगत अथवा क्रमबद्ध भूगोल का उपागम सामान्य भूगोल का होता है। इस उपागम को किस जर्मन भूगोलवेत्ता द्वारा प्रवर्तित किया गया? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट द्वारा। धरातल पर स्थित विशिष्ट प्राकृतिक व मानवीय तथ्यों जो कि कुछ स्थानिक प्रतिरूप या संरचना बनाते हैं, इसका अध्ययन क्रमबद्ध अध्ययन कहलाता है। साधारणतः क्रमबद्ध भूगोल को 4 शाखाओं में विभाजित किया जाता है: भौतिक भूगोल, जैव एवं पर्यावरण भूगोल, मानव भूगोल तथा भौगोलिक विधियां और तकनीक। प्रादेशिक भूगोल विश्व को विभिन्न प्रदेशों में विभक्त कर एक विशेष प्रदेश के सभी भौगोलिक तथ्यों, प्राकृतिक, वनस्पति, राजनीतिक, प्रति व्यक्ति आय आदि का अध्ययन करता है। प्रादेशिक भूगोल का विकास किस जर्मन भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया? किस जर्मन भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया? कार्ल रिटर द्वारा। व्लादिमीर कोपेन जर्मन, जन्म रूस में और मृत्यु ऑस्ट्रिया में, मौसम विज्ञानी और जलवायु विज्ञानी हैं, जिसको विश्व के जलवायु क्षेत्र के परिसीमन और मानचित्रण के लिए जाना जाता है। उनको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जलवायु विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको? व्लादिमीर कोपेन को। भारतीय भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? जेम्स रेनेल को। विश्व का पहला ज्ञात मानचित्र एनेक्सीमेंडर ने बनाया था, वह किस देश का निवासी था? एनेक्सीमेंडर किस देश का निवासी था? यूनान। किन दो भूगोलविदों ने भारत का पहला सटीक मानचित्र बनाया? विलियम लैम्बर्टन और जॉर्ज एवरेस्ट ने। ब्रिटिश ऑर्डिनेंस सर्वेक्षण के आधार पर स्थापित भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बाद भारत में मानचित्र निर्माण की प्रमुख संस्था कौन सी है? राष्ट्रीय एटलस एवं विषय मानचित्रण संगठन NATMO। सबसे पहले एंटीसाइक्लो प्रतिचक्रवात शब्द का प्रतिपादन किसने किया? फ्रांसिस गैल्टन ने। भूगोल की अध्ययन विधि परिवर्तित होती रही है। प्रारंभिक विद्वान वर्णनात्मक भूगोलवेत्ता थे, बाद में यह विश्लेषणात्मक भूगोल के रूप में विकसित हुआ। आज यह विषय वर्णन और विश्लेषण के साथ साथ और क्या करता है? भविष्यवाणी भी करता है। भूगोल को प्रायः मानचित्र निर्माण और अध्ययन की कला के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में मानचित्र की रचना किस तंत्र के उपकरणों द्वारा उपग्रह छाया चित्रों के प्रयोग से किया जाता है?
भौगोलिक सूचना तंत्र। सन 1962 में किस देश के संघीय वन एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रथम भौगोलिक निर्देशांक प्रणाली बनाई गई थी? किस देश के संघीय वन में? कनाडा। कनाडा के किस भूगोलवेत्ता ने कनाडा लैंड इन्वेंटरी के इस्तेमाल के लिए पहली बार जीआईएस की कल्पना की और विकसित किया, जिसकी वजह से उनको जीआईएस का जनक कहा जाता है? डॉक्टर रोजर टॉमलिंसन को। सन 1950 में किसके नेतृत्व में प्रादेशिक विज्ञान आंदोलन का प्रारंभ हुआ, जिन्होंने पारंपरिक भूगोल की गुणात्मक प्रवृत्तियों के विपरीत भौगोलिक प्रश्नों को और अधिक मात्रात्मक और विश्लेषणात्मक आधार प्रदान किया? वाल्टर इसार्ड ने। दोस्तों, आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।